हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की क्लास में आज की क्लास अपनी होने वाली है टेंस के ऊपर। इसमें अपन पढ़ेंगे टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट, और प्रेजेंट का भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। और टेंस जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसमें आपका प्रेजेंट, सभी जानते हैं। दूसरा आपका पास्ट होता है, और तीसरा आपका फ्यूचर होता है। ये 3 पार्ट के अंदर जो है टेंस को डिवाइड किया गया है, और तीनों के ही जो है 4-4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? आपका सिंपल, या जिसे आप जो है इंडेफिनिट भी, सिंपल या फिर आप इंडेफिनिट भी से बोलते हैं। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, ये 4 पार्ट में जो है हर टेंस को डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 होते हैं, तीनों के 4-4 पार्ट। पहला सिंपल इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो टेंस की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ verb which tells about time and action। टेंस का डेफिनेशन क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट टाइम एंड एक्शन। यानी किसके बारे में बताता है? वर्ब का एक बदलता हुआ रूप है। किसके बारे में बताएगा? जो अपने को टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बताता है। यानी कंप्लीटली वर्ब पर ही जो है आपका पूरा टेंस डिपेंड करता है। कह सकते हैं कि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही क्या है? आपका टेंस है, जो अलग अलग आपको टाइम और एक्शन के बारे में बताएगा। इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन किससे, एक उदाहरण के थ्रू। जैसे यहाँ पर अपन ने लिख दिया राहुल, यहाँ पर लिख दिया अपन राहुल गोज टू स्कूल। पहला वाक्य लिख दिया राहुल गोज टू स्कूल, और इसके बाद अपन ने इसी वाक्य को लिख दिया राहुल वेंट टू स्कूल, और इसको फिर से अपन ने लिख दिया यहाँ पर राहुल विल गो टू स्कूल। यानी एक ही वाक्य को 3 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। केवल क्या चेंज है इसमें? वर्ब आपकी चेंज है। वर्ब आपकी चेंज है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ये से एस रखा तो किस में चला गया? वाक्य आपका प्रेजेंट में चला गया। ये किसको दिखाएगा? आपका प्रेजेंट को। सेकंड फॉर्म कर दिया तो किस में चला गया? पास्ट में। ये किसको दिखाएगा? पास्ट को। और थर्ड फॉर्म कर दिया, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग ऑफ लगा दिया तो किसको दिखाएगा? आपका यहाँ पर ये फ्यूचर को। ठीक है, ये 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के 4-4 पार्ट अपन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है अपन चालू करते हैं। यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, पेपर और पेन लेकर बैठे, नोट डाउन कर ले। कंप्लीट क्लास होने वाली है 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, 8th बोर्ड वालों के लिए। आरबीएसई सीबीएसई दोनों मीडियम के लिए इक्वली जो है बेनिफिशियली रहेगी। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये रहने वाली है। चलिए, तो टॉपिक डाल लीजिए सभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। टॉपिक डाल लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। टॉपिक डाल लो सभी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें बात करेंगे अपन वर्तमान में जो भी काम हो रहे हैं वो किस में आएंगे? आपके प्रेजेंट सिंपल में। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाती है, वह कविता लिखता है, वह चैप्टर याद करता है, पाठ याद करता है, अपना फुटबॉल खेलता है। इस तरह के सभी वाक्य इसमें आएंगे। रूल नंबर फर्स्ट जो है इसका, वो क्या कहता है? अपना हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट इसका आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू होता है और डज होता है। डू का यूज कब करना है? सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास? आई, वी, या फिर यू, या फिर दे, प्लूरल के साथ। और डज का यूज कब करेंगे आप? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही हो गया आपका, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम आ जाए, इन सभी के साथ जो है आप किसका यूज करेंगे?
इन सभी के साथ आपको डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके बाद आता है आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड जो कि आपका होता है इसका एडवर्ब। एडवर्ब क्यों जरूरी है याद रखना, क्योंकि जैसे आपके करेक्ट फॉर्म करने वाले क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के एग्जाम के अंदर, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको जो है एडवर्ब याद हो, यानी आप सेंटेंस को पहचान पाए। अगर आप सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे तो आप इस प्रकार के वाक्यों को नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। 10th बोर्ड के अंदर जो है 4 नंबर का पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और 1 नंबर का जो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में से डेफिनेटली आता है, इस बार भी आएगा। चलिए इसका एडवर्ब की बात कर लेते हैं। इसके कुछ मेन एडवर्ब में यहाँ पर आपको लिखवाऊंगा, जिससे जो है आपका कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहला है आपका ऑलवेज, फिर है आपका जनरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, शेल्डम, जनरली हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, आपका शेल्डम हो गया, सम टाइम हो गया, आपका एवर, नेवर, इसके बाद आपका डेली, इसके बाद जो है आपका एवरी डे, या फिर आपका आ जाए एवरी डे के बाद आपका आ जाए एवरी ईयर आ जाए, इसके साथ जो है आपको मंथ आ जाए, या फिर आपका आ जाए एवरी वीक आ जाए, ETC। ये सभी जो है इसके कुछ मेन एडवर्ब हैं जो आपको ध्यान में रखनी है करेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन करने के लिए। वैसे इसमें 2-4 और भी होती है, जैसे ओकेशनली हो गया आपका, ये भी आ जाता है, लेकिन आप इतना जो है जनरली यही आपसे पूछी जाती है 10th-12th वाले बोर्ड एग्जाम में, तो आप इनको कवर कर लें तो आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। इसके बाद करते हैं अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना, यानी इनके स्ट्रक्चर जो है वो कैसे आप बनाएं। तो इसका जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ जो है आपको यस या यस लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और इसके बाद आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स, इसके बाद आ जाएंगे आपके अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर जो है नेगेटिव जब आप इसका बनाएंगे, पहले सभी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से वर्ब के साथ यस लगेगा, कौन से वर्ब के साथ यस लगेगा, पहले सभी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव जब इसका बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या आ जाएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, डू और डच, और नेगेटिव बना रहे तो थर्ड प्लेस पर क्या आ जाएगा, नोट। नेगेटिव बनाते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर लिखनी है, यस या ईएस का यूज आपको इसके साथ नहीं करना है। चलिए इंटेरोगेटिव जो है इसका सिंपल है, आप बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पे चला जाता है, इतना सही होता है, ठीक है। चलिए इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और फिर उसके बाद जो है अपन इसका समझते हैं कि वर्ब कौन सी वर्ब के साथ यस लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ यस लगेगा। चलिए यहाँ पर जो है अगला रूल अपन इसमें पढ़ेंगे, वर्ब के साथ यस या यस लगाने का जो नियम होता है इसको पढ़ेंगे, यानी कौन सी वर्ब के साथ आपको यस लगाना है, कौन सी वर्ब के साथ यस लगाना है। तो इसे बोला जाता है यस या यस लगाने का नियम, यस या यस लगाने का नियम। तो यस या यस लगाने का नियम क्या कहता है, अगर किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में क्या देखने को मिल जाए आपको, डबल एस, यस एच, सी एच, जेड, एक्स, ओ, हो तो यस का उपयोग करें, और बाकी सभी वर्ब के साथ आपको सिंपल एस लगाना है, यानी जिन वर्ब के साथ डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स वो आपको दिखाई दे, उन्हीं वर्ब के साथ आपको एस लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको क्या लगाना है, केवल एस लगाना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपने को दिया गया है
वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही, वह फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्ले, और प्ले के साथ क्या लग जाएगा, एस, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई पीछे वाला नहीं आ रहा, वाई आ रहा है पीछे, तो सिंपल क्या लग जाएगा, एस। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अगर इसका नेगेटिव, ये तो क्या बन गया इसका अफर्मेटिव, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या आ जाएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज, थर्ड प्लेस पर नॉट, और प्ले जो है, प्ले के साथ आपको यस या यस हटा देना है, और पीछे जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स होते तो इनको ही पीछे लिख देते, ही आपका जो है नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वाक्य बना सकते हैं। आपको जो है रोज कम से कम 5 वाक्य जो है हर टेंस के, हर टाइप के आपको प्रैक्टिस करने हैं। इससे क्या होगा कि इससे जिन वाक्यों को या आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है उनको भी लिखना आपको आना आना लगेगा, अच्छा आना लगेगा। सेकंड चीज क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जिनको हिंदी से अंग्रेजी बनानी नहीं आती, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वाली चीज़। चलिए, इसी के साथ जो है अब आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।